100% सत्य है। मैंने तो कभी कल्पना नहीं किया, देखा नहीं। 16 वर्ष की आयु से देवलोक की यात्रा कर रहे हैं। एस्ट्रल ट्रेवल कई लोग मन से भी यात्रा करते हैं, कई ग्रह तक जाते हैं, कोई नीचे चलता रहता है, कोई देव सिद्ध आश्रम चला गया, नहीं गया तो कोई मन ग्रंथ कहानी बना ली है। पर मेरी जो यात्रा है ये आत्मरूपी ऊर्जा से होती है। जी। तो स्वर्गालोक में एक वेद लोक पड़ता है। अच्छा। वेद लोक के पीछे गंगा माँ की धारा मिलती है और उस गंगा में स्नान, मैं तो जाता हूँ तो देवलोक में भी सूक्ष्म शरीर से स्नान करता हूँ। बहुत निर्मल सुंदर, और वहाँ गंगा लोक भी है, थोड़ा सा स्थान है, और गंगा माँ प्रत्यक्ष दर्शन भी देती हैं। और जैसे यहाँ नदी है जल का हम देखते हैं इसी तरह से, पर वो एक तो अद्भुत वहां पे जल है कि गंगा माता मतलब किसी रूप में है कि जल के रूप में है? जल भी मिलेगा और गंगा माँ का रूप भी मिलेगा। अच्छा। एक जगह तो ऐसा है जहाँ दूध की नदी है, मैं उसमें भी स्नान करता हूँ। मेरी जो वर्तमान दादी हाँ जब, हाँ, दूध की हाँ, नदी जो है ये हाँ, तो शास्त्रों में भी हमने पढ़ी देखिए है मैं बताऊंगा कि उसको। कई नदियां हम बता होती रहे हैं कहाँ जब। पास मिलता है वो दूध की जी। नदी, पहले मैं क्या ये सब विषय देख के बोलना पड़ता है, तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर मुझे पकड़ना पड़ता है कहाँ है कैसे है। तो गंगा माँ वेदलोक से भी रास्ता है और भी लोकों से। एक जी। गायत्री लोक के पीछे का एक स्वर्ग लोक है जहाँ ग्रस्त स्वर्ग है। उस स्वर्ग लोक में भी कई बार मैं खाना वगैरह वहाँ का खाया हूँ। उस लोक से भी आओ तो गंगा लोक का पड़ता है, वहाँ भी ऐसे दिनचर्या है। पर वो वहाँ सबसे ज्यादा मिलता है प्रसन्नता, जी। तो वहाँ आनंद। दूध की नदी कैसे दूध को मैं बताऊंगा, हाँ। दूध की नदी में चलता हूँ, पहले गंगा का कंप्लीट कर जी दें। जी जी। तो गंगा लोक में गंगा माँ का एक ऐसे धारा बहता रहता है और कुछ ही दूर तक चलता है समय लोक के पीछे तक। जी। और समय लोक के पीछे तक जाने पे फिर वहां से वो अलोप हो जाती है नदी। और फिर उसको जो ग्रहों से उतरेंगे तो सूक्ष्म तरंगों द्वारा वह हिमालय की दुर्गम गहराई में जाती है और फिर वहां से पाताल की ओर जाती है। वो धारा को हिमालय ने संभाल नहीं पाया, वो नीचे जाता है, फिर नीचे से फिर ऐसे फ्लो होके यू टर्न में ऊपर आके अब फिर वो स्रोत बनता है गंगा का। अच्छा। ये जो यहाँ देखते हैं, मैं कई बार हम कई बार, मैं शब्द क्यों आता है कई बार, क्योंकि वो लगता है कि सोल ही सब कुछ है, आत्मा ही है, तो वो एक रूटीन में आ जाता है। हम कई बार ध्यान करते करते गंगा के स्रोत में भी हमने प्रवेश किया यहाँ सूक्ष्म शरीर से, और फिर वहां से भी हम ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर गए देवलोक स्वर्ग कहाँ है गंगा। अब कई बार गंगा लोक से भी यहाँ आए, इस तरह से कई रिसर्च करते रह गए हमेशा। ये कई बार ऐसा चलता रहा और बहुत अद्भुत है गंगा लोक। जी जी। आप स्वर्ग में जो है, कह रहे हम हैं कि देखते हैं और जाते हैं, कई बार गए, नहीं, आप जो कह मतलब रहे जाते ही हैं रहते हैं। कि गंगा जी को हिमालय मतलब संभाल नहीं पाए तो पाताल चली गई, हाँ, ये बात फिर है कि वहां से यू टर्न में आप आया। जी हाँ, आप इसको पढ़े तो नहीं है लेकिन नहीं, आपने मैं नहीं उस पढ़ा, यात्रा के जो माध्यम से देखता देखी। हूँ वही लेकिन बताता ये हूँ। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हाँ हाँ। ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि गंगा जी का इतना वेग था कि उन्हें कोई संभाल ही नहीं सकता था। जी। एक बार जब भागीरथ जी तपस्या करते तो गंगा एक बार पाताल ही चली गई। हम्म। फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की, जब शंकर जी को प्रसन्न किया तो फिर उनसे कहा गया कि आप इसे कोई धारण करिए, गंगा को, गंगा के वेग को कोई धारण कर ही नहीं सकता है। तो अच्छा। फिर तब कहीं जब भागीरथ जी ने दोबारा तपस्या की तब गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में आई। और शंकर भगवान ने क्या कि हिमालय में ही शंकर जी ने अपनी एक छोटी सी जटा को छोड़ते, छोटी सी जटा से छोड़ देते हैं तो वो गंगा इतने विराट रूप में यहाँ प्रकट होती है। आपके इस दृष्टांत से एक उत्तर आ रहा है कि जैसे हम जा रहे हैं जो देख रहे हैं, मतलब ये सत्य है कि हमारे पूर्व सनातन में, हमारे संस्कृति में हमारे ऋषि मुनि जाते रहे तभी तो वो लिखे हैं। जी जी बिल्कुल। वो जाते रहे तभी तो लिखे हैं। तो जब वो जाकर लिख सकते हैं और हम जाकर बता सकते हैं और लिख सकते हैं, और मैं अभी सजीव जीवित हूं, तो आप लोग भी तो जा सकते हैं ना, जो इंसान यदि अभ्यास करे तो क्यों नहीं जा सकते? क्यों वेद व्यास जी जो लिखे हैं श्रीमद् भागवत पुराण को, तो ये हिमालय में जो आप देखते हैं बद्रीनाथ के आगे जो माना पड़ता है, माना के पास में ही वेद व्यास जी की गुफा है, वहां पे गणेश भगवान की गुफा वहां पे है। तो वेद व्यास जी वहां पे जो लिखते थे, उन्होंने लिखा है तो उनकी बताई गई, वहां पे 500 पांडव जब जाते हैं तो भीम पुल भी बना हुआ है, तो वहां बैठ कर उन्होंने लिखी है। लिखा तो उन्होंने शास्त्रों को वहां बैठ करके है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते थे, दिव्य दृष्टि से देखते थे, तब तो लिखते थे। क्योंकि वृंदावन में क्या हो रहा है, राम कृष्ण भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं, वहां बैठे बैठे वो लिख रहे हैं, तो ये दिव्य दृष्टि तो थी। ये एक क्रिया होती है प्राण विखंडन की। इस प्राण विखंडन में योगी संत ऋषि मुनि अपने कई रूप का विखंडन करके कई जगह भेज के और उस बोध का ज्ञान लेके और फिर इस चीज को लिखते। जैसे हमने देवलोक के विषय में लिखा, अभी हम जीवित हैं,
और जी। हम लिख रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इस विषय में लोग शास्त्रार्थ करें, अनुभव लें, ज्ञान लें। ये ज्ञान आदान-प्रदान का विषय है, कोई ईगो हर्ट का नहीं। हम तो एक छोटे से अज्ञानी हैं जो परमात्मा के दिए हुए मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा कितना चला ले ये उसकी कृपा है। ये उसकी कृपा है जो हम और आपके बीच में यह दृष्टांत चल रहा है जो एक समाज के बीच में एक जाएगा। अभी तो कई लोगों के सर के ऊपर ये बात जाएगी कि पता नहीं ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं है, कल्पना है, क्या है? नहीं, नहीं, मतलब जो आप बताते हैं ना, वो हाँ, शास्त्रों में भी लिखे, क्योंकि आप हुँ, शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग शास्त्र पढ़े हैं। हुँ, तो हुँ, हम जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, रामचरितमानस है, इसको हमने पढ़ा है। हुँ, तो हुँ। जो उसमें लिखा हुआ है, वही जब आप बात बताए तो हमको लगता हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप पढ़े तो नहीं है उसको, लेकिन आप प्रत्यक्ष वहां जा करके उसका अनुभव आपने किया है। अब और हम तो पढ़ जी, करके अनुभव कर रहे हैं कि जी, ऐसा जी। लिखा अब हुआ है। दूध नदी के विषय में पूछ रही जी थी। हाँ, हाँ, दूध दूध की नदी कैसी वहां पे है, हाँ, कहाँ पे बह रही देखिए है। अब मुझे तो पता नहीं क्या होता है एक दुर्गा लोक के पीछे के रास्ते से जब हम आगे जाते हैं, तो एक लोक पड़ता है, जहाँ से आत्मा स्वर्ग और नरक का जब जीवन पूर्ण काल हो जाता है, तो पुनः उस कर्म करने के लिए उन आत्माओं को मृत्यु लोक भेजा जाता है। तो जहाँ मृत्यु लोक भेजा जाता है, वही लोक में जहाँ आत्म परिवर्तन होके कारण रूपी शरीर से एक ज्योति प्रकाश में परिवर्तित होते हैं, तो वह ज्योति प्रकाश में जो परिवर्तन होते हैं, फ्लेम आकृति बिंदु जो गर्भ में आते हैं, प्रवेश होते हैं, तो वह लोक में एक ऐसा गेट बना है। उस गेट के पीछे से जब ये आकृति जाती है और जैसे वहां जाते हैं तो ज्योति प्रकाश हो जाता है। उसके अगल बगल काफी देवदूत बैठे रहते हैं, उन आत्माओं का गणना, उनके कर्म, उनकी गिनती, उनका रिकॉर्ड, सब कुछ एक दिव्य शक्तियों के साथ एक प्रकाश रूपी वेद, प्रकाश रूपी तरंग, सब कुछ रहता है। जी। उसी के इस तरफ बहुत सारे जेल बने हैं, ऐसे बड़े बड़े सलाखे टाइप से पूरी, जहां आत्माओं को रखा जाता है। और उसके इस तरफ कुछ स्वर्ग हैं, स्वर्ग से भी निकल के कई बार देव आत्मा आती हैं जब पुण्य उनका समाप्त होता है तो कर्म के लिए, कई बार नरक तरफ से भी आते हैं। और वो एक ऐसा स्थान है जहां और भी कई हजारों स्वर्ग हैं, नरक हैं। तो वहां से भी आत्माओं को जब मृत्यु लोग भेजना पड़ता है पृथ्वी ग्रह की ओर, तो वो उस ग्रह में आने के बाद वहां से पूर्व के अवशेष लेके अब प्रॉपर फिल्टर करके, जैसे क्लीनिंग होती है ना, करके देवलोक की सारी सिक्रेसी उनको वहीं रख के और उनको एक ज्योति प्रकाश बना के मृत्यु लोक के लिए भेजा जाता है। जैसे जी। तारा टूटता है ना, देखते हैं, इस प्रकार से आकृति रहती है। परंतु इसी ग्रह के बगल मतलब इसी लोक के बगल में जो इस तरफ जेल है, वो जेल ऐसा नहीं है कि सजा वाला जेल है, कुछ सजा है, कुछ जिनका नंबर लगना है, आना है तो कुछ दिन के लिए रखते हैं। उसी के बगल से वहां दूध की नदी बहती है। उस नदी में कई बार प्रवेश किया, कई बार कूदा, नहाया, एंजॉय किए। अक्सर जाते हैं तो करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, और तैरते हैं। और वहां एक दूध की नदी की एक दूध माँ है, मैंने अपने दृष्टांत में भी लिखा है। ऐसा लिखता तो पता नहीं कितने किताबें या नोटबुक भर जाते, पर मान लो 2-4% मैं लिखा हूँ, 80% तो लिखा भी नहीं हूँ, 90%। तो वहां वो दूध की नदी, अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे वह दिख रहा है सुंदर नजारा। पर वो दूध की नदी ना एक प्लेस से निकल के कुछ ही दूर तक जाके फिर वो गायब हो जाती है, फिर वो पता नहीं कहाँ जाती है। अभी उसके आगे का मैंने जी, जी, रिसर्च ये नहीं भी किया, शास्त्रों में है, आप बता रहे हैं, रिसर्च नहीं ये किया। भी एक शास्त्र में सीमित लिखा है। जगह तक है और गहरी है, उसमें तैरते हैं दूध। अच्छा, उसमें भी तैरने का और उसमें दूध की नदी में प्रवेश करने का भी उस श्वेत धारा में सबको अनुमति नहीं है, उसका भी एक रिकॉर्ड बनता है, फिर वो जी, प्रवेश कर्म के करते हैं। अनुसार। हाँ, वहां तक तो जा ही नहीं पाते। तो मैं एक सच घटना बताऊं कि मैं जब संत या ग्रह त्याग करके इस तपोभूमि की ओर आए, तो मेरी दादी का देहांत हुआ। तो जब मैं शुरू में 2006-7 में जाता था देवलोक, 5 में 6 में, वैसे तो 2000 से ही जा रहे हैं हम, तो वहां देखा 2006-7, ये उसके पहले की बात है। देखिए क्या है कि ये मेरे लिए नॉर्मल रूटीन में है, इसलिए मैंने डेट और टाइम सब लिख लिख के नहीं रखा, पर वो दृष्टांत स्पष्ट है। तो कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो वहां दादी को 3 साल कुछ दिन का जेल की सजा थी। तो मैं जब वहां से गुजरा एक बार देवदूतों के साथ, तो देखा, तो जब अपना नॉर्मल रूप में आई, इसी रूप में, तो पहचान ली। तो मेरा जो स्कूल का नाम था, वो मेरे को नाम लेके बोली कि तय यहाँ कैसे आए, अपने भाषा में बोली। मैं कहा अच्छा। देखा तो वहां वो खड़े होके ऐसे खड़ी थी। मैं उससे फिर बहुत देर तक बात किया, फिर मैं पूछा, फिर उसका रिकॉर्ड निकाला, तो बोले 3 साल 20 दिन की इनको सजा है, जिसमें से 2.5 या 3 साल कट चुके थे। तो मैं कहा अब इतने दिन है तो कट जाए तो बेहतर है, नहीं तो जी। उसे भी कर सकते थे। पर प्रकृति के नियम को नहीं टालना चाहिए, पर चाहें तो टाल सकते हैं। योगी जन और ऋषि मुनियों में ऐसी विद्या और ज्ञान होता है कि कर सकते हैं।
क्योंकि वो आत्मरूपी दुनिया होती है और आत्मरूपी हमारा शरीर रहता है, ये स्थूल तो होता नहीं है। तो फिर उससे मैंने बात किया, तो वहाँ वो खड़े होके चल रहे थे, जबकि यहाँ उसके कमर से टूटा हुआ था ये लिगामेंट पैर का, तो यहाँ तो 4 पैर से चलते थे, 3-4 साल कष्ट था उसे। तो मैंने उसे भी देखा, और भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले। कई ऐसे ऋषि भी मिले जो देवलोक जाते हुए मिले, टकराए, वो तो नीचे मतलब आ रहे, आपकी मैं जा रहा दादी हूँ। आपको पहचान गई कि तो मेरा नाती है, यहाँ कैसे आ गया है? हाँ, पर जब मेरा जो ट्रांसप्लांट और आप भी नहीं, पहचान गए कि मेरी हाँ, दादी है ये तो। हाँ, और दादी दोनों पैर से खड़ी, घर में तो हाथों का सहारा लेके चलती थी, यहाँ दोनों पैर यहाँ से खड़ी खड़ी है। है। तो मैंने पूछा यहाँ कैसे खड़ी हो? तो बोले अब यहाँ इसमें दर्द नहीं है, ठीक हूँ मैं। और उसमें जब इस अवस्था में आया तब वो पहचाने, ट्रांसप्लांट बॉडी में नहीं पहचानी, पर हम उसको पहचान चुके थे। ऐसे कई आत्माएं तो मिलती अच्छा, हैं। जब आप यहाँ सूक्ष्म यात्रा करते हैं तो क्या वहां पे आप ये रूप भी वहां बना लेते हैं अपना? वो आपके ऊपर, आपके अंदर जितनी एनर्जी होती है उस तरह से वो रूप जी। बनते हैं, और बहुत कुछ बनता है। अब ये चलो तो अब विषय है बहुत बड़ा, और अब वो सब शेयर करने का नहीं होता। बट एक साधारण इंसान है हम, और साधारण इंसान जैसे कोशिश करते हैं कि रहें भी, लोगों के बीच में ज्ञान भी कुछ दे के जाएं, और जिंदगी में एक अच्छा जिंदगी जी के जाना चाहिए। हर इंसान को ऐसी दुनिया को देखना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह सब प्राप्ति हम मनुष्य के लिए ही बना हुआ है। जी जी जी। इन शब्दों के साथ मैं चलिए, बहुत बढ़िया। जी आपने विराम करना चाहूँगा। जय गुरु। ध्यान के माध्यम से हम लोगों को, सभी को, सभी जी, साधकों को ये गंगा जी का, दूध की नदी का, और देवलोक का, धर्मराज यमराज जो हमारे शास्त्रों में जी। बताए जाते हैं, अभी उनका वर्णन धर्मराज किया। यमराज के विषय में आपने नहीं पूछा, नहीं पूछेंगे नहीं, तो मैं उनका वहाँ के विषय में भी उनका बताऊंगा। उनके स्थान को आपने जो बताया कि वहाँ जेल भी है, वहाँ जैसे जैसे यहाँ पे हम हाँ, लोग कर्म करते हैं, हम्म, अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं, वहाँ उसी के अनुसार हमें वहाँ स्थान दिया जाता है। तो जी, सजाएं भी दी जाती हैं वहाँ, सम्मान भी दिया जाता है, स्थान भी दिया जाता है। तो जो हम शास्त्र में पढ़ते थे, लेकिन आप ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से वो सबको आपने अनुभव किया और उसका दर्शन भी किया है, तो ये बहुत बड़ी दर्शन बात है। नहीं, हम देखते रहते हैं, जी, जाते दर्शन तो रहते हैं, जैसे देखना। आप और हम बैठे ना, ऐसे हमारे लिए नॉर्मल है। जी। ऐसे ही बैठना, खाना पीना, रहने नॉर्मल तो हम रूटीन लोग है। भी चाहते हैं ये कि इस दुनिया से ज्यादा सरल मेरे को वो दुनिया नहीं, लगती हम है। लोग भी ये चाहते दुनिया हैं कि कठिन लगता है मुझे, आप वो बहुत सुने, आसान है। आप कहा करते ना कि ये दुनिया अच्छी नहीं, वो दुनिया बहुत अच्छी है। तो ये आपसे सुन करके मुझे भी ऐसा लगा एक आध बार कि ठीक है, तो फिर मृत्यु आएगी तो हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। मरते समय सभी कष्ट होता है, मृत्यु ये सब डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जब इससे अच्छी दुनिया वहाँ की है, अब हम इस शरीर को छोड़कर वहां जाएंगे तो प्रसन्नता से जाना चाहिए, फिर उसमें दुखी क्यों होना है? जो तो प्रकृति और ईश्वर के कर्म को जान लेता है और उस कर्म को करके जाता है, उसको बोध होता, तो वो हंस कर जाता है। जी जो नहीं जान पाता वह रोता है, और लास्ट में 1 घंटे जो उसको पिक्चर दिखता है, मेमोरी रिपीट करती है, और लगता है कि यार अब तो मैं चोर बन के जा रहा हूँ, मैंने कमिटमेंट क्या किया था, क्या जी नहीं किया। बिल्कुल। वो रोते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, मैं रोते हैं, और धन दौलत वाले खड़े रहते हैं। कोई अंगूठा लगवाता है, कोई दस्तखत करता है, कोई बड़े बड़े डिनर पार्टी देते हैं। वास्तविक अंदर से तो जमीर चोर का ही है। लेकिन बात सही, वास्तविक देखिए सच्चाई तो ये यही है, कड़वा ज्ञान, सच जो कह रहा हूं मैं। योगी जी, ये ज्ञान आपका जो है सबको अगर मिल जाए, तो आज जो हम मृत्यु के समय पे, जब नजदीक मृत्यु आती है तो बहुत कष्ट होता है, तो उस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। और दूसरी बात, जैसे कि कोई हमारा प्रिय हमसे चला, छोड़ करके हमको चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उसके वियोग में कितना रोते हैं, तो भी हमारा रोना बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे अच्छी दुनिया है जहाँ वो गया है। हाँ, हमको भी जाना नहीं, है, वो तो जहाँ गया है वहाँ आपको इसमें हमको भी रोने की जाना क्या है। आवश्यकता है, तो इसमें जैसे दुखी होने की हमने आवश्यकता क्या है? कभी जनरल डिब्बा में जाते हैं ट्रेन में, तो यार जी तू जल्दी जा, मेरा सीट बना के रखना, मैं भी आ रहा हूँ पीछे से, थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं दौड़ के आ रहा हूँ ट्रेन को या बस को, ड्राइवर को बोल के थोड़ा रोक के रखना। तो जो ऐसा जाता है तो वो ऐसा काम करके आपके लिए भी जगह तो बनाते ये हैं, जो ज्ञान, गुरु और संतों में भी ये बातें आती चलिए हैं। बहुत अच्छा लगा। ये जी ज्ञान अगर सबको प्राप्त हो जाए, जी। ये अनुभूतियां सबको अगर होने लगे, तो जो हम सब संसार में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सबसे मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए इसके मुक्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है, ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करना जरूरी है। आप चलिए, शरीर में रह के ही प्राप्त कर सकते हैं, आप शरीर के माध्यम से ही प्राप्ति हो सकती, मरने से प्राप्ति नहीं होनी। जी मरने से प्रेत योनि में भटकना ही प्राप्त होगा, नहीं, क्योंकि आप मतलब पूर्ण को तो पाए नहीं ना, पूर्णता देखिए, को तो पाए नहीं, तो क्या होगा, मरने की बात भटकेंगे। नहीं, मतलब कि उस मृत्यु तो हाँ सबकी आती है, तो हम उस समय जैसे हाँ, संपूर्ण जीवन जी के हम जीवन। 70 साल 80 साल के जो हो जाते हैं, हाँ तो हमको लगता है कि हम देखो मृत्यु के नजदीक आ गए। जी उस समय हमारे अंदर भय उत्पन्न हो, कि कुछ समय बाद हमको मर जाना है।
तो इस ये जो भय हम जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि इससे अच्छी दुनिया वहां की है, इससे अच्छे लोग वहां पर हैं जहां हमको जाने शरीर छोड़ करके, तो जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा तो हम फिर उस समय डरेंगे नहीं, हमको भय नहीं लगेगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। इससे हम मुक्त। और फिर हमारा कोई जाता है तो हमको दुख लगता है कि चला गया चला गया। अरे हम क्यों दुखी हो रहे भाई, वो जहां गया है वहां हमसे ज्यादा प्रेम करने वाले लोग हैं, हमसे अच्छा स्थान वहां पर है, वहां तो दिव्यता ही दिव्यता है ना। तो ये जब ज्ञान प्राप्त हो जाए हमें शास्त्रों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो हम भी इस भय से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमको जीवन में ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। आपका बिल्कुल, ध्यान करना भी, और भक्ति के बाद ध्यान ही है, ध्यान जी के बाद जी परमात्मा है, और जी परमात्मा के बाद मोक्ष और मुक्ति है, जी और मुक्ति के बाद आत्मा की दुनिया है। इसको, इस क्रम को हर इंसान जिस रूप से समझे, भक्ति में समझ ले, ध्यान में समझ ले, पर उसको पाना है परमात्मा को, ये टारगेट रखे लाइफ जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जय गुरुदेव। जय श्री सीताराम। जय सीताराम।